भगवान शिव का चरित्र पावन वर्णन कर रहा है। दक्ष प्रजापति बेटी का स्वरूप देखकर पहचान गए थे, तो बेटियों से पूछ लिया। विश्वकर्मा जी ने बेटी का विवाह कर दिया। संज्ञा देवी भगवान सूर्य नारायण भगवान के साथ में रहने लगी। समय आया और अभी आपको कथा में कहा था कि जैसे एक बेटी का विश्वास उसके पिता में होता है, एक बेटे का विश्वास उसके पिता में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है इसका विश्वास तुम्हारा देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, तब महादेव कुछ कृपा कर पाता। एक पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सानवी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ना एक बार फिर से हिलाइए सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सारनी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम महाराज जी कुबेरेश्वर बाबा की बड़ी कृपा है। बाबा के एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, एक लोटे जल की क्या आनंद है। महाराज जी 2020 से आपकी शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी की पूर्ण इच्छा थी। वह जब भी एग्जाम देता था 1-2 अंक से निराश हो जाता था। फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। एक लोटे जल का बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, मंदिर पहुंचना और बाबा से विनती करना प्रारंभ किया। मेरी परिस्थिति खराब होने के कारण सोचती रहती थी, पर बाबा की कृपा से मुझे कभी ऐसा योग ही नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों को कहीं कुछ और अच्छा दे पाती। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। बेटे का एग्जाम का टाइम आया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहले सोमवार मेरे बेटे ने एग्जाम दिया और दूसरे सोमवार उसने बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शहद के प्रयोग से, मेरे शिवजी की कृपा से मेरे बेटे ने उस एग्जाम में टॉप किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मांगता था और बाबा ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हैदराबाद में प्रदान करी। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने सारणी से आई हूँ। बेटी बहन एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती ही ऐसी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पत्र वैसे तो सभी सुंदर है। आवाज पकड़ रहा है बाबू। एक पत्र अच्छा लिखा है। भारती दीवान, भारती दीवान इटारसी रोड नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने से, दीवान कॉलोनी, बैतूल, मध्य प्रदेश। सर कई बेटी हैं जिनका पत्र आया।
कहीं बैठी हो तो आके लाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है दिख गए। गुरु जी आपसे एक प्रश्न है। रोज मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र चिपकाती हूँ, पर भगवान को बस बेलपत्र चिपकाती हूँ, उतनी देर में कोई ना कोई लेडीज आके पानी चढ़ा के मेरी बेलपत्र खा जाती है। मैं बड़ी दुखी हूं, आप कृपा करो। और जिस दिन नी चिपका के लगाती हूँ उस दिन भी कोई उठा के खा जाता है। एक आंख की झपकी नहीं होती, बस ऐसा बोलने के लिए बैठती हूँ श्री शिवाय नमस्ते, इतनी देर में तो कोई पानी चढ़ा कर खा के चली। मैं बड़ी दुखी हूं गुरुजी ये बेलपत्र खाने वालों से। आप कुछ कहेंगे? अब बताओ गुरुजी हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते? क्योंकि हम तो आंख बंद करके बैठे रहते, उतनी देर में तो बेलपत्र गायब हो जाती है। तो भगवान हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? एक तो भारती बहन, भारती जी दीवान, नमन आपको, बहुत जोरदार प्रस्तुति है, बहुत अच्छा प्रश्न, गला पकड़ रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक बात करना चाहेंगे, पार्वती जी और उनकी सखी दो थी, उनका बड़ा सुंदर संवाद है। संवाद तो बहुत लंबा है पर कथा अपना को और आगे बढ़ाना है, इसलिए संवाद करना चाहते हो। पार्वती मैया शिव जी को बेलपत्र समर्पित करती थी या पुष्प समर्पित करती थी या कोई सामग्री समर्पित करती थी, और सखियां जो थी वही सामग्री उठाकर ले जाकर और तुरंत गायब हो जाती थी। पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी। जब माता पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी तो उन्होंने भगवान देवादिदेव महादेव से एक बार प्रार्थना करी, जैसे भारती जी आपने हमसे कहा कि हमारी बेलपत्र भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने भी यह प्रश्न शिव जी से किया। मैं सेवा करती हूँ और सखी बेलपत्र ले जाती है, आप मेरी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे देवादिदेव महादेव? भोलेनाथ जी महादेव कहते हैं, पार्वती जिस समय तू बेलपत्र लेकर मेरे लिए मेरे सामने बैठती है या बेलपत्र मात्र तोड़ कर लेकर आती है, उसी समय पर वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाती है। अब तू भले चढ़ाए मत चढ़ा, भले तू चढ़ा चाहे मत चढ़, वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ गए। अब आप ध्यान देना, भारती जी दीवाना, बिल्कुल ध्यान देना कि आपने बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दी, उसके बाद कोई ने उठाई नहीं उठाई, उसने क्या करा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने तो बस दिल से समर्पित कर दी, तो शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बैठिए बहन, भारती दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव कृपा, बाबा की दया, उदारता, करुणा, सो सुधा शारदा तुम्हारे जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं तो सुधा शारदा तुम्हारे जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे भांजे की तबीयत सितंबर महीने में बहुत खराब हुई, उसको निमोनिया हो गया, हालत बहुत गंभीर हो गई, शरीर में कमजोरी की वजह से शरीर में थर-थर होने लगा। 10-11 डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टरों को उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था।
दवा खाने में उसको हाथ पैर हिलते थे तो उसके हाथ पैरों को भी थोड़ा सा कंपन के हिसाब से बांधना पड़ता था। 4 दिन में वो बच्चा कोमा में चला गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कोमा में चले जाएगा और कोमा में चले गया। वह बच पाएगा ये भी उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। उसके पिताजी वह छोटा था, छोटा सा, तभी उसके पिताजी छोटा था जब वो बालक तब गुजर गए थे और मां भी एक केवल इकलौता सहारा थी। नागपुर में उसको देने शिवलिंग पर पानी रोज चढ़ाती और रोज हॉस्पिटल में जहां कोमा में वो पड़ा हुआ था उसको देने के लिए जाती। डॉक्टर मना करते फिर भी मैं उसके होठों पर उस कोमा की स्थिति में शिव जी का जल लगाकर आती। बाबा की कृपा ऐसी हुई उस माँ का इकलौता बेटा बच गया गुरुदेव, और आज वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर की कृपा उदार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करो मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही, आप विश्वास रखकर, हृदय रखकर, दिल रखकर जो श्रवण करते हो उसका फल मिलता जाता। सारी समस्या का हल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है संसार के मनुष्य के लिए, मानव के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटे का जो महत्व है वो जीवन का सुख है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, भगवान पर आश्रित होकर। पाप करो तो ये सोच कर करना, जब जब तुम्हारा मन पड़े ना पाप करने का, तो एक बार किसी धोबी का घर देखिए ना। धोबी के घर में क्या होता, कपड़े को कूटते कि नहीं कूटते। धोबी बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कितना ज्ञान देता है उसके बराबर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता, जितना हमें धोबी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहीं कहीं के लोगों ने कहीं इस जात के व्यक्ति को, कहीं उस जात के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को छोटा बता दिया, पर हमारा शास्त्र कभी किसी समाज को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, हमारा समाज कभी छोटा नहीं बताता, हमारा सनातन धर्म कभी छोटा नहीं बताता। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, और सत्संग शिला से धोइए, निक से रंग अपार। यहां तक कहा है गुरु धोबी के समान होना चाहिए। जब जब पाप करने का मन में भाव जाता हो, धोबी के घर जाइए, धोबी के द्वार जाइए, धोबी जिस घाट पर कपड़ा धोता हो वहां जाइए और जाकर देखना धोबी कैसे कपड़े को धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि कपड़ा गंदा हो गया, इसलिए उसको साफ करने के लिए धोबी ने उसको सर्प में भिगोकर रखा, गरम गरम भट्टी में उसको पकाया, निकाला, फिर कूटना चालू करा, फिर पानी में डाला, फिर कूटा, फिर बाल्टी में पटका, साबुन में पटका, सर्फ में पटका, तो भी नहीं हुआ तो मोगरी लाया, वो लकड़ी की हत्ता पकड़कर फिर कूटा उसको, तो भी नहीं हुआ। फिर उस पर रगड़ दिया कुछ सामान जिससे वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, एकदम साफ हो जाए। फिर उसको रगड़ा, फिर पटका पानी, फिर साबुन में गलाया, भट्टी में गरम किया, तब पचीट के आखिर गंदे कपड़े को उसने साफ कर दिया। पाप करो तो तुम भी याद रखना कि ऊपर भी एक धोबी घाट लगा है।
नीचे कपड़ा गंदा होता है तो धोबी धो धो के साफ कर देता है, और कपड़े की दशा देख लेना, कैसा टूटता है, पछीटता है, गलाएगा। या धोबी के आने जाओ तो तुम्हारी वॉशिंग मशीन में देख लेना, वॉशिंग मशीन सरफ डाल डाल के तुम्हें हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। फिर देखेंगे साफ नहीं हुआ तो बाथरूम में ले जाके फिर पछीटेंगे, फिर वापिस वॉशिंग मशीन में ले जाकर फिर हिलाते डालेंगे। फिर बस ऊपर भी लगी है एक वॉशिंग मशीन, देख लिया इसने खूब गलत काम किया है, खूब चोरी करी, खूब निंदा करी, खूब मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुआ, खूब गलत गलत काम करे, लोगों को तकलीफ पे तकलीफ दी। भगवान ने भी कह दिया आन दो इस कपड़े को ऊपर, आन दो, धोएंगे जम के। अलग अलग बाल्टी में धोया, इसलिए शास्त्र कहता 94 तरह के नरक हैं, हर बाल्टी में अलग तरह का सरफ गलाया, अलग अलग सरफों में डाल डाल के धोया गया। जब पाप करो, जब गलत काम करो, जब तुम गलत काम के लिए जाओ तो सोच लेना कि धुलना कितना है। कपड़ा अगर गंदा हो गया तो धोबी धोएगा, और अगर ये शरीर, ये चित्त, ये आत्मा, ये मन गंदा हो गया तो फिर वो परमात्मा धोएगा। वो समझ लो, समझो जरा। शिव कथा कर रहे, संज्ञा देवी पति के साथ में निवास करने लगी। रह रही है पति के साथ। जिस समय संज्ञा देवी का विवाह हुआ था, उस समय सुंदर जलवृष्टि का समय था, तो सूर्य की तपन नहीं मालूम पड़ी, सूर्य की तपन नहीं मालूम। गर्भ से एक बेटे मनु ने जन्म ले लिया। संज्ञा देवी का दूसरा गर्भ था, और तेज सूर्य की किरणें, गर्मी का समय, प्रचंड सूर्य की किरणें। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने, संज्ञा, ओ संज्ञा, संज्ञा, ओ संज्ञा। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने। संज्ञा देवी पति के पास आना चाहती है, पर सूर्य की किरण इतनी प्रबल थी कि संज्ञा की आंखें बंद होने लगी। पति को क्रोध आया, अभी तुम्हारे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेत्र बंद है। संज्ञा, आप अपने पति से नेत्र तक नहीं मिला पा रही। संज्ञा कहती है स्वामी, आपका तेज, आपका तप, आपकी किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नयन नहीं मिला पा रही। भगवान के सामने संज्ञा देवी ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से ढक रखा है। गर्भ में जो संतान है, जो विराजमान है, नेत्रों को बंद कर रखा है, हाथों से ढक रखा है। तो सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अपने पति के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तुम्हारी जो संतान होगी संज्ञा देवी, कालदंड को धारण करने वाली है।
दो संतान संज्ञा देवी के गर्भ से समय पर प्रकट हुई, एक यम, दूसरी यमुना। एक यम, दूसरी यमुना। मनु पहले हो चुके। अब इतना तेज बल भगवान का देखकर संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी के पास में चली गई। ये कथा भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल रहता है, दुनिया के लोग जानते हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि ये त्रिशूल आया कहां से है। इस त्रिशूल को बनाने वाला कौन है, इस त्रिशूल को लाने वाला कौन है, ये त्रिशूल आया कहां से? भगवान नारायण के पास में भगवान शिव का जो सुदर्शन चक्र है वो आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? यमराज के पास में जो कालदंड है वो कालदंड आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? संज्ञा देवी दौड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई। पिताजी पिताजी पिताजी। बेटी मौन थी, चुप, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। वो एकदम मौन हो गई, चुप हो गई, स्थिर हो गई। मौन, चुप, स्थिर। पिता विश्वकर्मा ने ध्यान दिया, मेरी बेटी क्यों चुप बैठी, आखिर कारण क्या? क्या कारण है? शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है, पर मन में आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती, वो अंदर से घात करती जाती है, घात कर रही है। बाहर की चोट देख सकते हो पर भीतर की चोट नहीं देख सकते। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि शिव पुराण सुनने आए। हम कहें शिव पुराण सुनने नहीं आए, भीतर से कोई घात लगा होगा, अंदर से कोई टूटा होगा, तो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठा होगा, शिव पे भरोसा कर कर कि मैं कथा सुनूंगा, मेरे भीतर की चोट समाप्त हो जाएगी, मेरे भीतर का कोई सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये भीतर का भाव है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी हमने बिमला, बोगड़े, मुल्ताई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। अच्छा इधर है क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बिमला, बोबड़े, मुल्ताई के निवासी हूं। गुरुदेव, बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। मैंने सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने एक ही शब्द कहा था कि इनके संतान का सुख नहीं हो सकता कुछ प्रॉब्लम के कारण। 2 बार IVI कराया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिरी में ये मान लिया था कि संतान नहीं होगी। पर एक कथा में आपका स्मरण करा, एक बार मोबाइल पर कथा सुन ली और उसमें आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति व्रत का महत्व बताया। बाबा की गुरु की कृपा हो गई। मैं शिव जी को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शंकर को नमन करने प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बहू की झोली भर दी और उसका 6वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। शिव, बैठिए बहन, बैठिए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा करे कि दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से हम जिस भाव में भगवान को भजते हैं, भगवान उस भाव में हमें प्राप्त होता है। आप मौन होकर भी अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो कई लोग ऐसे आते हैं शिव कथा में, शिव पुराण में, कि ये बाहर का घाव तो दिख सकता है पर भीतर का घाव नहीं दिखता। वो किस भाव से आया, कैसे आया,
क्यों बैठा है शिव पुराण में आकर, भगवान की भक्ति को कैसे धारण कर रहा है, किस लिए पहुंचा। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव से कुछ ना कुछ मन से कहने के लिए आए होंगे कि बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, दिल से कुछ ना कुछ कहने के लिए आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर एक क्षण भी भगवान के पास में जाकर बैठे हो, भले आपने कुछ कहा नहीं, पर शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। अभी बड़ोदरा की कथा में कहा था कि सरस्वती जी को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया और सरस्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं क्या आपको गुरु मंत्र में दूं, मैं आपको क्या गुरु दीक्षा में दूं, आप बताओ कि गुरु दीक्षा में मैं आपको दूं क्या। शंकर भगवान ने कहा केवल सरस्वती एक काम कर, मेरे दरवाजे पर जाकर बैठ जा, जो मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश करे, जो मेरे शिवालय में प्रवेश करे, जो शिव के दरवाजे पर आए वो भले कुछ ना बोले पर उसके हृदय की बात तुम मुझे बता देना, बस इतनी कृपा करना। आप जाकर बैठे हो, शिव को मालूम है कि क्यों आए, क्यों पहुंचे, किस लिए आए। झोली में तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। समय समय पर शुगर और बीपी दोनों टेस्ट कराते रहना चाहिए, उसी तरह समय समय पर शिव महापुराण में आते रहना चाहिए। शुगर और बीपी समय समय पर टेस्ट कराते रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य का तुमको स्मरण रहेगा। समय समय पर शिव महापुराण में आते रहोगे तो तुम्हें भी परमात्मा के द्वार जाने का स्मरण बना रहेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, मुझे उसके करीब जाना है, मुझे उसके नजदीक जाना है, उसके पास तक पहुंचना। महाराज संज्ञा आई, विश्वकर्मा जी के पास में पहुंची, पिताजी ने देखा संज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, मौन। घर का बेटा बेटी अगर मौन है, घर के माता पिता अगर मौन है, घर के भैया भाभी अगर मौन है, घर के ननन नंदोई अगर मौन है, घर का कोई व्यक्ति सास ससुर अगर मौन है, तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए, आप चुप क्यों दिख रही हो मम्मी, माँ क्या बात है, आज आप मौन हो, पिताजी आज आप बोल नहीं रहे, भैया आज आपके मुख पर वाणी नहीं, शब्द नहीं, दीदी आज क्या बात है जो आप मौन हो, क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुप बैठे हुए, कारण क्या है, कारण को तो बताओ। अच्छा कथा में कोई मौन होकर बैठा है तो यहां मत पूछना कि क्यों चुप बैठी है, नहीं तो तुम यहीं चालू हो जाओ, यहां तो चुप ही रहो तो अच्छा है। भगवत भजन वैसे तो देखा बैतूल में अभी कथा में, आज जब कथा चालू हुई जब से अभी तक ये देखने को मिला, एकदम साइलेंट, एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है, इतने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हो। बस यही भाव है हृदय, ये भगवान शिव के प्रति आपका प्रबल विश्वास, दृढ़ता और भरोसा यही होना चाहिए। विश्वास। संज्ञा तू मौन क्यों है, तेरे चुप रहने का कारण क्या है, तू चुप क्यों है, क्या कारण है कि तू चुप है। संज्ञा ने कहा पिताजी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नहीं कह पाई हूं पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। बोल संज्ञा। संज्ञा ने कहा पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज पुत्र है,
कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पति और पत्नी इन दोनों से एक निवेदन है, तुम झगड़ा बहुत करो पर मुख से कभी ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो शब्द तुम्हारे मरते दम तक वो शब्द तुम्हारे हृदय से बाहर ही ना निकले। ऐसा शब्द मत बोल। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने और शनि महाराज के बीच में जो झगड़ा हुआ, एक शब्द शनि महाराज की धर्म पत्नी के मुख से ऐसा निकल गया कि शनि महाराज की धर्म पत्नी को भी रोना पड़ा केवल एक शब्द के पीछे। सुन लेना जरा बेकुल की जीजियों और जी जाओ, अच्छे से सुन लीजिएगा। एक शब्द, पति और पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, लड़ाई हो मना नहीं, आप शब्द बोले मना नहीं, पर ऐसा कोई शब्द मत बोल जाना कि वो जिंदगी भर हृदय से निकले। ऐसा शब्द कभी मत बोलना जिंदगी में कि वो शब्द बाहर ही नहीं निकलता। बार बार लेकर याद आ जाए कि मेरी पत्नी ने मुझको ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, आखिरी तक भी वो शब्द याद रख चाहते हैं कि वो जब जब यार लड़ाई होती है तब तब वो शब्द निकल जाता है। लड़ाई हुई और वो शब्द निकल आया, मेरे को सब मालूम है, तुमने पहले क्या बोला, मेरे से तो बोलना ही मत ही, वो शब्द बार बार याद आता है। ऐसा कोई शब्द अपनी जिंदगी में सामने ना आ जाए। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने केवल एक शब्द कह दिया था, तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं। मैं श्राप देती हूं शनि महाराज आपको, आप अगर अपनी पत्नी को सही से नहीं देख पाए तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी दृष्टि का दोष हो जाए, तुम जिस पर दृष्टि दो वो नष्ट हो जाए। अब बताओ, शनि महाराज को ऐसा श्राप दिया, ऐसा श्राप दिया कि शनि महाराज के सामने भी अब उसकी पत्नी भी खुद नहीं पहुंच सकती। बोलो सही है कि गलत? अब उन्हें क्या श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़े वो नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। ये श्राप। अब पत्नी जब शनि महाराज के सामने जाती थी, शनि महाराज नीचे दृष्टि कर लेते थे। पूछ लिया पत्नी ने, तुम मुझे देख के नीचे दृष्टि क्यों करते हो? पति ने कहा, सब तेरा ही दिया, सब तेरा। तूने ही कहा किसी पर दृष्टि दोगे और वो बस नष्ट। अब अगर मैं तेरे पर दृष्टि दे दूं तो तू मेरी पत्नी और नष्ट हो जाए मेरे कारण, तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए नीचे दृष्टि कर लूं तो ही अच्छा है। अब अपनी पत्नी को भी सही से नहीं देख सकते, पत्नी को इसका दुख था कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, मेरी जरासी केवल एक जिभ्या से मैंने क्या बोल दिया। तो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, पर ऐसा झगड़ा मत कर लेना कि तुम उसका मुंह नहीं देख पाओ और वो तुम्हारा मुंह नहीं देख पाए। ऐसा झगड़ा मत करना। झगड़ो, लड़ो, पर अदालत तक मत जाओ। वही प्रेम की लड़ाई में, प्रेम के साथ में वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। प्रेम की लड़ाई में समाप्त। अब शनि महाराज को ज्यादा दुख होगा कि उसकी पत्नी को ज्यादा दुख होगा? बोलो बोलो जरा, जम के बोलो, बोलो रे बैतुल वाले। शनि महाराज को ज्यादा दुख है कि उनकी पत्नी को ज्यादा दुख है? पत्नी को ज्यादा दुख है ना कि मैंने क्या बोल दिया, कैसा शब्द कह दिया, कितना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे शब्द कह दिए। अब मैं भी अपने पति के सामने नहीं जा सकती, खड़ी नहीं हो सकती। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। वाणी बोलो, पर ऐसी वाणी बोलना जिससे अपने हृदय चित्त में, अपने आनंद में, अपनी भक्ति में, अपने भाव का आनंद सुख प्राप्त हो सके। वाणी का सुख।
शंकर का गुणगान कर रहा। पिताजी, मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बड़ा प्रबल, कई माताएं कहती है मेरा पति सुनता ही नहीं। अब हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई हमारे पास भभूति है, और ना हम तंत्र जानते ना मंत्र जानते। अब सियोर वाला महाराज तो बता नहीं सकता मेरा पति सुनता ही नहीं है। फिर किसी महाराज के पास पहुंच गई, मेरा पति सुनता ही नहीं। उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा, ये भभूति ले जा, ये ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और वो उनके चक्कर में पड़ गई और पति को सुधार रही है पर खुद नहीं सुधार रही। अरे जिस महाराज के यहां गई उस महाराज को बोलना था ये बेल तू बांध लेना, पति को मत बांधना, वो तो सुधरा है बेचारा। अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता तो देर से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, पर तू आई, वो नहीं आया है, तू आई है, वो नहीं पहुंचा। इसको कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महाराज इसका मुंह बंद हो जाए। महाराज से पूछो तो उनकी घरवाली का तो खुद ही मुंह बंद नहीं हो, वो क्या दूसरा कर। अपना व्यवहार चेंज करिए, अपने व्यवहार को बदलिए। श्री कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। दूसरे को यश दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। तुम दूसरे से मीठी वाणी में बोलोगे तो दूसरा भी तुमसे मीठी वाणी में बोलेगा। तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा। तुम दिन भर चिड़ करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तुम पर चिड़ करेगा। तुम अच्छा दो, तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम मीठा दो, तुम्हें मीठा मिलेगा। जैसा तुम होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलेगा। नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला, काला लगाओगे काला। जैसा चश्मा तुम्हारी आंखों पर चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा तो सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर धर्म होगा, सामने वाला धार्मिक नजर आएगा। तुम्हारे भीतर चोर होगा, सामने चोर नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा, सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर अच्छा होगा तो अच्छा नजर आएगा। दुर्योधन को सब पूरे मिलते थे और युधिष्ठिर को सब अच्छे मिलते थे, क्योंकि दृष्टि का दोष। अच्छा देखो, अच्छा देखने का प्रयास करो। यहाँ पर भी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए, कुछ लोग तो अच्छा देखने आएंगे। महाराज ने क्या कथा सुनाई, क्या बोला, व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग आए हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला, पंडाल में कैसी व्यवस्था थी। अच्छा लिखने वाला अच्छा लिखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा छाटेगा। और कई लोग ऐसे भी आएंगे जो सबसे बस बुराई निकलवाते रहेंगे। बेचारों उनको धूप में खड़ा कर दिया, बाहर लोग खड़े थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने वालों को बिठा लिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने बस अच्छा छाटो अच्छा मिलेगा, बुरा छाटोगे बुरा। हमारे बैतूल की कथा है, ये किसी एक बत्रा परिवार की या ये 5 जजमान की कथा नहीं, ये बैतूल नगर की, ये धर्म नगरी की कथा है, ये राजनीति की कथा नहीं है। ये मां ताप्ती की कथा है, ये धर्म नगरी है बैतूल, कोई साधारण नहीं। इस बैतूल के आसपास में घूमकर देखना, चारों तरफ शंकर ही शंकर मिलेंगे, महादेव मिलेंगे, कभी ये महादेव, कभी वो महादेव, कभी वो महादेव। पूरे बैतूल के आसपास घूमकर देख कर आना, हर जगह पर महादेव के मंदिर मिलेंगे। और पूरे बैतूल में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा बैतूल के एक एक कोटले पर शंकर बैठा मिलता है। ये बैतूल की धरा, एक अंकर और शंकर की धरा है बैतूल, धर्म नगरी है बैतूल। यहाँ कोई राजनीति की कथा नहीं, यहाँ धर्म की कथा है। और ये केवल एक परिवार की कथा नहीं, मेरे बैतूल के गौरव की कथा है कि मेरा बैतूल ये है, उसकी धर्म नगरी है। अच्छा देखो, अच्छा बांटो, अच्छा लुटाओ, अच्छा देने का प्रयास करो। आप भी
जाते जाते एक क्लिपिंग बनाकर चले जा, साहब हमारे बैतूल में इतने लोग आए, इनसे मिलो, इनकी सेवा करो, इनका आनंद लो, और डाल दो यूट्यूब पे कि मेरा बैतूल मेरा गौरव है, मेरा बैतूल मेरा आनंद है। यहाँ की धरा माँ ताप्ती की कृपा से चलती है और कोई साधारण नहीं है माता। अभी तो ताप्ती जी के बहन भाई की कथा पूरी नहीं आई, तो ताप्ती जी की क्या है? और माता ताप्ती को तो जान दो, ताप्ती जी के पति की ही केवल कथा सुन लोगी तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अपनी बेटी को तो जाने तो पहले जमाई कोई सुन लोगी ना तो जीवन सवर गया। केवल माता ताप्ती के पति की कथा, कितना तप करा था माता ताप्ती के पति देवता ने, कितना घोर तप, हजारों वर्ष का। कोई साधारण तप करा? अभी तो शुरुआत हुई है, संज्ञा मैया ही पूरी नहीं हुई है। ताप्ती तक पहुंचने में तो 4-6 दिन लग जाएंगे और 7वें दिन श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गई। संवाद कितने संवाद देखिए, अभी तो कितना ताप्ती का नाम ताप्ती था ही नहीं, भद्रा था, भद्रा से ताप्ती बनी, तब तक पहुंचना है। ताप्ती नाम तो बाद में पड़ा, पहले भद्रा थी, भद्रा से भी ताप्ती बनी, तो साधारण है। और किसके संग में लगी थी जैसे कि नाम ताप्ती पड़ गया, तो उस संग को भी देखना पड़ेगा। और कितना छोरा छोरी हुआ और कितना छोरा छोरियों में बल होगा, जरा वो भी देखिए। संज्ञा कहती है मेरे पति का तेज बल थोड़ा कम हो जाए। कई माताएं जाकर किसी ना किसी से कहती हैं, बहुत गाली देते हैं, इनके लिए कोई डोरा या कोई ऐसे घुमा के फेंक दूं और इनकी बुद्धि सुधर जाए। और ऐसा कहीं का महाराज हो जो ऐसा फेंकने से बुद्धि सुधारता हो तो हमको भी मिला देगा, हमको भी मिला। हम जहां भी कथा करने जाएंगे पहले बुद्धि सुधारने के लिए भगवती फेंकी आया करेंगे। हम भी ऐसे ही करेंगे कि इनकी सबकी बुद्धि सुधर जाए, सब प्रेम से आनंद में भगवान का भजन हो जाए। केवल आप अपने मन को संवार सकते हो। स्वयं को बुखार आएगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। बुखार तुम्हें आ रहा और पड़ोसन दवाई कभी नहीं खाएगी। सुन लो रे बैतूल वाली दीजियों, तकलीफ तुमको है और भभूति पति पे करेगा, सुधरेगा। भभूति तुम पे फेंक दो, माना मैं सुधर जाऊं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी खूब। एक दिन सास गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बहू बहुत बोलती है, उसका मुंह बंद कर दो। गुरुजी ने कहा, ले ये एक सुपारी है, तू लेके चली जा, तेरे मुंह में रख लेना। बहू जब जब बोला करे सुबह से शाम तक सुपारी रखना, कुछ मत बोलना, 7 दिन के अंदर तेरी बहू का मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। अब वो सुपारी लेके गई, क्या करना है, बस मेरे मुंह में रखना। तो सास ने कहा, बोलती तो बहू है, सुपारी मैं अपने मुंह में क्यों रखूं, बस तू अपने मुंह में रख, बहू चुप हो जाए। इसको सुपारी दे दी, बोलना मती, निकालना मती, 7 दिन खाते समय निकाल ले, बाकी के समय फिर धर ले सुपारी। अब बहू कुछ भी बोले, इसको गुस्सा भी आए तो सुपारी को कतर ले और बोले कुछ नहीं। 7 दिन सुपारी कतरते निकल गया। 5 दिन निकले, बहू के मन में आया मम्मी बहुत सुधर गई जब से पंडित जी के यहाँ से आई है। मम्मी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, इसको ना जाने क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कितना अनसन बोलती हूँ। इसने अपने फोन लगा के बहन को भी कह दिया, मेरी सास जब से सीहोर वाला महाराज के यहाँ से आई सुधर गई। अब कुछ बोलती नहीं, मैं इतना बोलती कुछ नहीं। मैंने भी सोच लिया मैं भी नहीं बोलूंगी। 6ठे दिन तो बहू सुबह 5:30 बजे उठ के झाड़ू लगा के चाय ला के दे दी, मम्मी चाय। सास को लगा सीहोर वाले महाराज की सुपारी काम कर गए। सास को सुपारी। अब
बहू भी अच्छी हो गई, सास भी अच्छी हो गई। सास दौड़ के गुरुजी के पास गई, गुरुजी तुम्हारी सुपारी धर लो, मेरी बहू अच्छी हो गई। पर ये बताओ गुरुजी, ये बहू अच्छी हुई कैसे? सुपारी मैंने धरी और अच्छी वो हो गई। हमें सजाती थी तो भभूति दूसरे के ऊपर फेंकती थी, अब की बार भभूति मुझ में लगी। गुरुजी ने कहा तुम चुप हो गए तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता है। आप धीर रखो, सामने वाला अपने आप धीर रखेगा। आप ही धीर नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे रखेगा? तो मेरी बेतुल की जी जियो और मेरे बेतुल के जी जाओ। तुम में से एक भी अगर सुपारी रख ले तो विश्वास है कुछ नहीं, अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना। संज्ञा देवी कह रही हैं, पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है। आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया करिए, आप कुछ कृपा करिए। बस अपने लिए मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए। गायत्री परिवार वाले हमेशा आवाज लगाते हैं, हम सुधरेंगे। बोलो बोलो, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलो जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम कब बदलोगे? नहीं, ये चिल्लाते चिल्लाते तो पूरी जिंदगी निकल गई। मैं जब भी जाओ तो आवाज लगाते, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? कोई तारीख भी तो निश्चित करो। ये तो चिल्लाते चिल्लाते हो गया समय कि विश्व का कल्याण हो, कल्याण। विश्व का कल्याण जब होगा जब अपना कल्याण होगा। अपन अच्छे होंगे तो अपन परिवार को भी अच्छा चाहेंगे। अपना परिवार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा, पड़ोसी अच्छा होगा तो मोहल्ला नजर आएगा अच्छा, मोहल्ला अच्छा होगा तो प्रदेश, जिला, नगर अच्छा नजर आएगा। हम ही अच्छे नहीं होंगे तो जमाना भी अच्छा नजर नहीं आएगा। विश्व का स्वयं तो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर गलत कर्म कर गया था। क्यों? चाहता तो संवार सकता था, पर अपने कर्म को नहीं संवार पाया। महाराज, ब्राह्मण का कर्म केवल ये नहीं है कि वो कर्म कांड करे या वेद पुराण शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण का कर्म एक और है कि किसी के अगर बुरे समय में भी आकर खड़ा हो जाए, किसी के तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, किसी के दर्द को बांट ले, किसी के दुख को बांट ले, किसी के कष्ट को बांट ले और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर उसका सहयोग प्रदान कर दे, वो भी ब्राह्मण होता है साहब। उसका भी तत्व ब्राह्मण होता है। और ये केवल ब्राह्मण तत्व के लिए नहीं, सबके लिए कहा गया। आप दूसरे के दुख में अगर शामिल हो तो समझ लो कि आप ब्राह्मण तत्व में हो। दूसरे के कष्ट आपको अपने लगते हैं, समझ लो आप ब्राह्मण तत्व। महाराज, शिव पुराण कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था। वो चोरी का धन लेकर वापस मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। अपनी उस माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को समर्पित करा था, उसका पुण्य ये मिला कि देवराज को अंत समय में देवलोक भगवान शिव का धाम मिला। फिर अगला जो वर्णन आता है वो बिंदु और चंचुला का आता है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, बिंदु भी गलत कर्म कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। पानी में डूब कर मरा था, पानी में डूब कर। सर्प
सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और जल में डूब कर मरे हुए व्यक्ति का उसका मोक्ष नहीं, उसका मोक्ष नहीं। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, स्त्री के हाथ से अगर कोई मर जाता है तो उसका भी मोक्ष नहीं। हम कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझको उसने धोखा दे दिया तो वो मर गया, हम काय को मरे? स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से, नारी के द्वारा अगर मरा है तो मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मरा था, मुक्ति नहीं, भटकता रहा। चंचुला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा का सुख पाया, शिव का धाम मिला, विनय करी मेरे पति को मुक्ति कैसे हो, मेरे पति को मोक्ष कैसे हो। विनय करा, निवेदन। तब शिव और पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बने। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही और भगवान देव अधिदेव महादेव कथा सुन रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भाव भक्ति से भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पार्वती कथा श्रवण करने जाते हैं। आनंद सुख समाहित होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम की ओर लेते हुए कल कथा ताप्ती शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ती है। सुंदर आनंद के साथ मेरा निवेदन, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं, आप सबसे निवेदन है अपने वाहन, अपनी गाड़ियां धीरे धीरे चलाएंगे, धीरे धीरे लेकर जाएंगे। जितनी भी माताएं सोने की रकम पहनकर आ रही हैं या कोई मंगलसूत्र सोने का है या चेन सोने की है तो अपने सिर पे पल्लू डाल के रखेंगे। सोने की रकम पहनकर कोई भी कथा पंडाल में नहीं आएगा। आपका कोई सामान खोता है तो उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे, ना तो प्रशासन होगा और ना समिति होगी। इसलिए अपनी कोई सोने की रकम पहनकर यहाँ नहीं आए। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर है, कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके